शशिमुकुट विशेषं नीलपद्माङ्गदेशं विधुमुखकृतकेशं कौस्तुभापीतवेशं मधुरलोकलेशं भजे व्रातरेशं ब्रजणवडिकेशं बाधभङ्गराधिकेशं आरती आरती करो आरती करो मनोहर मंजुल मोहन मुरलीधारी की विरज के नायक जग के पालक गोपी हृदय विहारी की गीता गायक भारत नायक रणमा विजय प्रदायक की श्री वसुदेव देव की लाल कंस चाणोड़ विदारक की श्रीरंग देवी राधा ललिता चंपा चतुर विशाखा की श्रीदामा मधुमंगल कृष्ण कन्हैया हरिगोपाला की श्रीमद्भागवत पुराण भागवत वैकुंठम कथा आगारी की आरती करो मनोहर मंजुल मोहन मुरलीधारी की। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान भक्ति सप्ताह का तृतीय दिवस है। परीक्षित महाराज को हरिद्वार आनंद घाट पर सुखदेव जी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण का नाम जपना, उनकी कथा गायन करना, श्रवण करना, उनका चिंतन करना, उनका नाम स्मरण करना, उनका अर्चन करना, उनके दासत्व में लगा रहना, ये सर्वश्रेष्ठ संसिद्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। सुखदेव जी बताते हैं कि प्रारंभिक जगत में एक ही परम पुरुष ने अपने को 3 भागों में विभक्त किया। वो क्या है कि सत्वरम 3 गुणों से युक्त भी हैं और उनसे परे भी हैं। उन सात्विक गुणों के कारण, श्रेष्ठता कारण विष्णु सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। अब सुखदेव जी के शब्दों में सप्तं रजस्तमोति प्रकृते गुणान्ते युक्तः परः पुरुष एकया सदत्ते स्थित्वादे हरिहरेति विरन्नोति संज्ञा श्रेयांश तत्र खलु सत्त्वतनोरणंश। सात्विक गुणों की अधिकता कारण ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूपों में जो परम पुरुष को ने व्यक्त किया, जो प्रकृति के गुणों से युक्त हैं किंतु उनसे परे भी हैं। जो भाव यहाँ सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण में, वैसे ही भाव श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का संदेश प्रदान करते हुए अर्जुन से भी कहा है, न तदस्य पृथिव्यांबा त्रिषु देवेषु वाक्पुना न तदस्य पृथिव्यांबा दिव्यदेवेषु वापुना सत्वं प्रकृतिर्मुक्तं यदेवेश्यात्र विर्गुणैः। अतः सात्विक राजस तामस गुणों से बिल्कुल परे कोई ही पुरुष अंतरिक्ष में, देवलोक में, पृथ्वी तल पर नहीं है। हाँ, ये तीनों देवताओं में उनसे युक्त होने के बाद भी उन्हें दमन करने की, वशीभूत करने की शक्ति है, किंतु प्रकृति के गुणों का पूर्ण रूप से उल्लंघन वे नहीं करते। विशेष परिस्थिति में ही मार्कंडेय को भगवान शंकर ने दिव्य अमरता प्रदान की थी। विशेष परिस्थिति आने पर ही धर्म स्वरूप यमराज ने सावित्री को सत्यवान पति का जीवन लौटाया।
तो इन सभी देवों में देखते हैं कि नारायण सबों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें सात्विक गुणों की अधिकता है। तथा इसी महापुराण के अनुसार से नारायण जल सागर में अपने ही बनाए हुए स्वनिर्मित सागर में 100 वर्ष 1000 वर्षों तक प्रभ्रमण करते रहे और जल में वे चक्कर काटते रहे, ऐन करते रहे। इसलिए नार में ऐन करने के कारण उनका नाम नारायण हुआ। तासवासित स्वशिष्टा हो सहस्र परिवर्तन तीन नारायणो नाम जदाप पुरुषोद्भवा। इसलिए वो नारायण और नारायण के ही नाभि कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनकी कथा दुर्गा सप्तशती में भी पाते हैं कि किस प्रकार से भगवान जब योग निद्रा में संसार में जब बिल्कुल प्रलय हो चुका था, कलमांत होने पर संपूर्ण संसार जगमग था, सोए होते, उनके कानों के मल से 2 राक्षस मधुकैटभ नाम के महाप्रतापी राक्षस उत्पन्न हो गए थे, जो ब्रह्मा को मारने दौड़े थे। भगवान नारायण सोए हुए थे। ब्रह्मा जी के समय में योग माया भगवती से प्रार्थना की थी निद्रा कि भगवान को आप निद्रा से मुक्त करें, आप उन्हें जगावें ताकि दैत्यों का ये बच सके, जिसकी कथा आप पाते हैं दुर्गा स्तोत्र के प्रथम अध्याय में भी। इसे मधुकैटभ मर्दनी दुर्गा जी भी मानी जाती हैं, मधुमर्दनी तथा क्योंकि उनका ही सहयोग रहा है। और ये भी, और दुर्गा जी क्या है, तो भगवान विष्णु की माया है। तंग वैष्णवी तंग वैष्णव दुर्गा सप्तशती में भी पाएंगे। तंग वैष्णवी सत्यनंद विरजा विश्व से बीजंग परमा माया सम्मोहित देवी समस्त मेरा तंग वे प्रसन्ना हो मुक्ति हेतु। आप के हेतु आप प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि विष्णु की अनंत शक्ति भी है। दुर्गा सप्तमी ये भी आप पाते हैं या 11 अध्याय में कि भगवती को नारायण ने कह के कई बार संबोधित किया गया है, जो उतना समय फेसबुक पर नहीं मिल पाता, यूट्यूब पर, इसलिए उसको नहीं जाऊंगा। भागवत कथा क्यों सामने आगे तो नारायण की श्रेष्ठता प्रमाणित है, इसलिए दुर्गा जी को भी कहा जाता है नारायण स्वरूपिणी। और उसी में महालक्ष्मी की विशेषता मानी जाती है और महाविष्णु की भी। तो नारायण पर आप यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण में महादेव ये क्या बताते हैं सुखदेव जी कि नारायण परावेदा देवा नारायणांगजा नारायण परालोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परंतप नारायण परम ज्ञानम नारायण परावे परम गति परम ज्ञान सभी शास्त्रों का निचोड़ सभी नारायण में ही के इर्द गिर्द घूमते हैं। नारायण की एकमात्र नारायण को पूजने से अन्य रूप प्रसन्न हो आते, क्योंकि नारायण ही विभिन्न रूपों में हैं। नारायण के नाक पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के दाहिने के लाड भाग से महादेव उत्पन्न हुए हैं, वाएं भाग से मृत्यु सुदृढ़ उत्पन्न नहीं है, मृत्यु से पढ़े महादेव हुए हैं, इसलिए वे महाकाल भी महाकालेश्वर कहलाते हैं। और इसलिए महादेव की विभिन्न नामों में एक महाकालेश्वर है। उज्जैन के महाकाल, जहाँ उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी के आश्रम पर जाकर के शिक्षा ग्रहण की थी और वहीं सुदामण के अभिन्न मित्र हुए थे। अब नारायण के आप पाते हैं कि कई अवतारों की दुर्गा चर्चा भी की जाती है, नारायण के कई अवतारों की चर्चा भी की जाती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में नारायण के 24 अवतारों की चर्चा की गई है। अन्य पुराण में आप क्या पाते हैं, अधिक मान्य क्या है कि वो 10 अवतार माने हैं। मत्स्य कूर्म वराह ये आप पाते हैं। मीण मत्स्य कूर्म वराह मत्स्य मीण मत्स्य होगा मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन भार्गव राम कृष्ण बुद्ध और कल्कि, ये दशावतारों की वैसे अधिक चर्चा है। क्षेमेंद्र भी दशावतार चित्तम लिखा, लेकिन यहाँ श्रीमद् भागवत ने भागवत 24 अवतारों के नारायण के 24 अवतारों की चर्चा की है, जिसका खेमकर जी ने जो
मुख्य रूप से आधारित है श्रीमद् भागवत वैकुंठा नाम पुस्तक वृंदावन से 200 पृष्ठों की, जो प्रकाशित हुई 2011 ईस्वी में। उसमें इन्हीं भावों को सरल संस्कृत में अपने ढंग से तथा हिंदी में भी कहने से अच्छे ढंग से इन्होंने प्रयास किया है हिनका जी ने। अब इनको हम हिनका जी के शब्दों में सुने, पुस्तक में है वह ये भी है, इसे शायद यह सुनना हम और आपके लिए अधिक होगा, या अभी तुरंत हो सकता है वह पेज तुरंत मैं नहीं खोज पाऊँ, तो इसलिए मुझे श्रवण भी है, मैं श्रवण करके भी वो आपको बता सकूँगा। वैसे अच्छा मुख से ही सुन लीजिए, नहीं मिला। प्रथम भय कनकादि महाप्रभु दूज वर है रूपम, तृतीय अवतरे नारद ज्ञाने भक्तयनुपम, नर नारायण कपिल आत्रयोतय यज्ञ ऋषभ सदाई, नृप पृथुमीन कूर्म धन्वन्तरी मोहिनी असुर लुभाई, नृसिंह वामन परशुराम व्यासदेव रघुकुलभूषण, शंकर शरण हयग्रीव कृष्ण बोधहंस कल्कि स्वरूपम। हिमकर जी ने 24 नामों की भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अपर ढंग से सजाने की कोशिश की है। साधारणतया देखता हूँ कि भागवत एक जगह में आता 24 अवतार कहते हैं, उसमें हंस और हयग्रीव अवतारों की चर्चा बाद में हुई है 24 अवतारों में, कुछ क्रम के आगे से। अब विभिन्न अवतारों में ब्रह्मा जी ने पहले 10 मानस सूत्र उत्पन्न किए, श्री अंगिरा, मरीचि, क्रतु, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। तो पहले जो 4 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किया था, 4 को शनकादिक, सनत, सनातन, संत कुमार, सनंदन, ये सभी वैराग्य हो गए, नारायण के प्रेम में लग गए। तब इन्होंने ये 10 ऋषियों की सृष्टि की, उसमें पुनः नारद जी वैराग्य हुए। दक्ष जी ने 10,000 पुत्रों की सृष्टि की, लेकिन उन्होंने सबों को नारायण की भक्ति में नारद जी लगा दिया। उसी में लक्ष्मी जी ने नारद जी को श्राप दिया कि आपको कहीं ठौर नहीं मिलेगा, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा, आप जो है ब्रह्मा के कार्य में बाधा डालते हैं। तो प्रकृति के विस्तार में सबसे अधिक योगदान रहा है दक्ष प्रजापति का। कश्यप आदित्य जो है दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन दक्ष के बाद में दक्ष प्रजापति दक्षता के कारण, निपुणता के कारण के दक्ष प्रजापति कहलाए थे। स्वयंभव ब्रह्मा जी ने अपने आप को 2 रूप में प्रकट किया, स्वयंभव मणु और शत्रुरूपा के रूप में। उन्हें जो एक पुत्र का नाम उत्तानपाद, दूसरा प्रेवत, 2 पुत्र हुए, तथा 3 उनकी पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो आकुति और रुचि से उत्पन्न हुए यज्ञ रूप भगवान, तथा देवहूति से 9 कन्याएं हुई और एक पुत्र कपिल देव महाराज, जिनकी चर्चा हम लोगों ने की है, जिनका हिमकर जी ने 5वें स्थान पर 24 अवतारों में रखा है, स्थान दिया है। क्योंकि उनके पहले शनकाद महाप्रभु की चर्चा की है। नारद के प्रथम भय शनकाद महाप्रभु दूजो बराह रूपम, बराह अवतार की, जिस वराह रूप में का संहार किया था।
जैसे हम लोग कहते हैं वैवस्वत मन्वंतरे, तो वराहकल्पे भी कहते, वराहकल्पे भी कहते हैं। तो उसमें में नारद जी हुए, फिर नर नारायण हुए, धर्म और मूर्ति के पुत्र के रूप में नर नारायण उत्पन्न हुए। ये धर्म कौन है भाई? तो ये धर्म वसुता दक्ष प्रजापति के जमाई राजा हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति की 2 पत्नियां। तो दूसरे देवभूत की चर्चा विस्तार पूर्वक में अलग से करूंगा, पहले दक्ष प्रजापति के बारे में कर दूं। जो दक्ष प्रजापति को प्रसूति नाम की पत्नी एक मिली। और ये देवभूति कौन है? तो कर्दम ऋषि की पत्नी है, जो ब्रह्मा जी की छाया से कर्म ऋषि उत्पन्न हुए हैं, बहुत ही तपोनिष्ठ हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत दिनों तक तपस्या की, बहुत वर्षों तक तपस्या की। उनसे यही वर मांगा कि मुझे बिल्कुल बाहर आगे नहीं दे। तो कहा नहीं, तुम्हारे लायक लड़की सृजित हो चुकी है, इसलिए तुम्हें तो विवाह करना ही होगा। तो कहा ठीक है, जब मुझे एक पुत्र हो जाएगा तो मैं फिर उसे संन्यास करके भगवान नारायण के वचन लग जाऊँ। किंतु पुत्र की प्रतीक्षा में उन्हें पहले 9 पुत्रियां हुई। वे 9 पुत्रियां अत्यंत गौरवशालिनी, अत्यंत जिनका नाम जगत आज जानता है। उन नारियों के नाम है कला, और फिर क्रिया, क्रतु। तो कला का विवाद दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियां हुई प्रसूति से। इसलिए देखते हैं प्रसूति जो कहते हैं, जब आखिर वह शब्द उनके नाम पर प्रचलित हो गया कि और तब पीड़ा से पीड़ित होती है, तो कहते हैं ये प्रसूति कक्ष में है, उन्हीं के नाम पर है। और शासन में मनुष्य होता है जो खिलाता है। दक्ष प्रजापति बहुत ही बड़े चतुर थे, किंतु उन्होंने अपने ही दामाद सती जो अक्षिणी की पुत्री थी, क्योंकि प्रसूति से 60 पुत्रियां तथा अक्षिणी से जो उनकी दूसरी उससे 16 पुत्रियां हैं, 76 पुत्रियां। अब इन 76 पुत्रियों के नाम आप जान लो, केवल जानकारी के लिए मैं जानता हूँ कि मत्स्य पाठ अल्प उसे अंकित कर लेना संभव है। प्रभु की कृपा जब हो पाती है तो यह तुच्छ रामानुचर, कृष्णानुचर, कपिवर, किंकर, आचार्य, विद्वद्भूषण, डॉक्टर गिंद्र मंझा, हिमकर आपकी सभी जनों की सेवा में सप्रेम सश्रद्ध समर्पित कर रहे हैं। 27 पुत्रियां उन्होंने चंद्रमा को विवाह में दान दिया। 60 पुत्रियों खाई कर भाई अश्विनी से लेकर रेवती पर्यंत आप जानते होंगे, अधिक से अधिक लोग जानते होंगे। फिर भी स्मरण कर पाना साधारणतः नहीं होता है, क्योंकि लोग कहते हैं अभी पुष्य नक्षत्र है, ये अक्षत्र है, लेकिन लगातार कहने पर कुछ करना कभी हो सकती है। वह जानते होंगे अश्विनी, वारणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेखा, मघा, पूर्व फल्गुणी, उत्तर फल्गुणी। अब हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिगा, पूर्वाखाड़ा, ये उत्तराखाड़ा डेव की। इसमें लगता है मैं 1-2 शायद भूल रहा हूँ, तो 27 है, भूल नहीं रहा हूँ, स्मरण हुआ है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, बेसरा, वसु, पुष्य, श्लेखा, मघा, पूर्व फल्गुणी, उत्तर फल्गुणी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, ऐसे करके है। श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिगा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर प्रदेश। इसका मेरे नाम है जो जानते हैं। लगातार फेसबुक पर कुछ समय क्या कुत्ता के कारण से भी नहीं कह पाता हूँ, और ना पुस्तक का सहारा ही ले रहा हूँ भैया। और उसमें से 23 जो पुत्रियां को उन्होंने धर्म से विवाह कर दिया, तो 27 और 23, उसमें 23 में से 13 पुत्रियां जो थी जो प्रसूति से उत्पन्न थी, तथा 10 पुत्रियां अक्षिणी से उत्पन्न थी। गौर कीजिए, तो उन्हीं धर्म की पुत्रियों में
दया, मैत्री, क्षमा, धृति, पुष्टि, तुष्टि, भानु, ककुभ, लंबा, विश्वास ऐसे प्रमुख हैं। इसके बाद उन्होंने कश्यप ऋषि को 13 पुत्रियां प्रदान किया। तो 27, 13, 50 और 13, 63। दाक्षराम धारी कश्यप उन्होंने 4 दिए, 2 उन्होंने अंगिरा को, 2 कृशास्य को और 2 भूत भी नाम है तो भूत नामगण को दिए। तो 6 और 4 10, 63 और 10 73। एक स्वाहा, स्वाहा किनको अग्निदेव को, स्वधा पितृगण को तथा क्षति भगवान शंकर के प्रयागुणी। आप 76 इष्ट पाते हो। अब इन पुत्रियों का विवाह तुमने कर दिया। अब आप जान लो कि ये दक्ष की पुत्रियों का वर्णन आपने पाया। अब प्रसूति और अश्विनी से उत्पन्न। अब चलिए जो मुख्य इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे एक अवतारी पुरुष नारायण के रूप में आए हैं, कौन? तो साक्षात कपिल देव भगवान। वो कपिल देव भगवान जिन्होंने भगवान की शंकर की तरह से जब केवल नेत्र खोला था तो दक्ष के प्रजापति के ये सगर महाराजा सगर के 1000 पुत्र जो भी थे वे भस्म हो गए थे, क्योंकि सगर बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे थे। 100 यज्ञ जब वो पूरा करने जा रहे थे तो उसमें क्या हुआ, 100 यज्ञ पूजा करने जा रहे थे पूरा। तो इंद्र ने सोचा कि यह यज्ञ पूरा हो जाएगा तो मेरा इंद्रासन शायद छिन जाएगा, इसलिए उन्होंने जगह के घोड़े को चुरा लिया और कपिल जी के आश्रम के पीछे बांध दिया। जब उनके सभी पुत्र निकले खोज में तो देखा कि कपिल तो आंख मिल के तपस्या कर रहे हैं, लेकिन घोड़ा उनके पीछे में रहा है। तो उन्होंने बड़े भद्दे उल्टे सीधे शब्द कहने लगे। तो कपिल ने कुपित होकर इनकी देखा तो वे सभी भस्म हो गए और उन्हें ही उद्धार करने के लिए सगड़ के वंश में कई लोग हुए। सगड़ के पुत्र असमंजस, अंशुमान, दिलीप और अंश में गंगा को सगड़ों से भूत पलाने में भागीरथ सफल हुए। इससे गंगा का नाम भागीरथी हुए। अब गंगा अवतरण की कथा मैं बाद में बताऊंगा समय मिलने के बाद, क्योंकि उसमें विश्वास समय लगेगा। तो संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। तब वे जब गंगा की धारा जल स्पर्श किया तो भस्म भी जो है मुक्त हुए, शाप मुक्त हुए और वे अपने लोक प्रस्थान के अपने स्वरूप में चले गए। तो ये अब देवहूति के 9 पुत्रियां जो हैं वो कैसे किनको ब्याही, तो कला। अब हिमकर जी ने इसमें बड़ी अच्छी बनाई है। वैसे तो मुख से मैं भी कह देता हूँ, पर ये कहने से जब कुछ गा करके हम बताते हैं या आप लोग भी सुनते हैं तो शायद वह अधिक आनंद आता होगा, इसलिए यहाँ सुन लें। कला मरी चित्र क्रिया क्रतु को गति दिए, कर्दम गति दिए पुलह को दान। मरीज को उन्होंने कला नाम की पुत्री दी। ये मरीज कौन है, तो कश्यप ऋषि के पिता है। वो कश्यप ऋषि जिनकी 2 पत्नियां हैं उन्हीं के द्वारा प्रजापति के द्वारा दी हुई दीदी आदित्य कद्रुवणता इत्यादि आप मानते हैं। तो उनके पिता कश्यप जी के पिता बहुत से लोग नहीं जानते, लोग कहते मेरा गुरु कश्यप, कश्यप ही जैसे अंतिम का कश्यप जी के पिता कौन भी हैं, वे भी पिता है मरीचि। और ये मरीचि जी कौन है, तो ब्रह्मानंदन। ब्रह्मा जी ने जैसे मानस सृष्टि की थी तो ब्रह्मा जी के मानस लोग माने जाते हैं। तो कला नाम की मरीच को, क्रिया नाम की पुत्री कृत को, ये और ये मरीचि ऋषि क्रतु ऋषि क्या है, सप्तर्षि मंडल में है। और पुलह नाम जी को दिए कौन, तो गति नाम की पुत्री। श्रद्धा स्वामी हुए इंदिरा अनुसुया के त्रिमान। श्रद्धा के स्वामी अंगराज हुए। ये अंगराज कौन है, तो देवगुरु बृहस्पति के पिता अंगराज ही। अंगराज क्या है, ब्रह्मानंदन
मानस पुत्र में। और अनसुईया के स्वामी अत्रि महान, अत्रि को कौन नहीं जानता, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु को भी बालक बना दिया था, उस अनसुईया को कौन नहीं जानता। हविर्भूपति पुलस्ते एवं अरुंधति पति वशिष्ठ जान। और हविर्भू नाम की कन्या का विवाह पुलस्त्य कराया तथा अरुंधति के वशिष्ठ जी हुए, ख्याद के महर्षि भृगु हुए तथा चित्त के पति अथर्वा हुए जो अथर्वेद की रचना की। अब ये 9 पुत्रियों में 7 जो हैं, 8 हैं जो सप्तर्षि मंडल में बदलते रहते हैं। जिस प्रकार से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखते हैं कि कुछ छटते रहते हैं, तो 7 में से 6 परमानेंट रहते हैं। मरीचि, क्रतु, पुलह, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य। किंतु वशिष्ठ जी और भृगु जी का स्थान आपस में परिवर्तन होते रहता है और सप्तर्षि मंडल में से ही विद्यमान है। तो इस प्रकार से इन्होंने वंशावली का विस्तार किया। फिर आगे बढ़ने पर हम देखेंगे, अभी यह ज्ञानमयी कथा है, इससे आपको रोचक बहुत आकर्षक हो गई, क्योंकि यहाँ कुछ झाम ताम नहीं हो रहा है, कुछ श्री कृष्ण और राधा को बलपूर्वक हटा नहीं बुलाया जा रहा है। तो आगे अब मैंने बताया तृतीय अवतार में नारद जी हुए, जिनको कौन नहीं जानता, जो विष्णु की महिमा प्रचार करते हैं कि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण वज्रमन्नारायण नारायण नारायण। यद्यपि नारायण नारद जी के अनुसार से हिमकर जी ने चौथे क्रम में रखा है, वह भी बाद में, लेकिन नर नारायण धर्म और मृत्यु के पुत्र हुए। धर्म के और मृत्यु नाम की तो पत्नी जिसने के उनसे हुए। और नारायण अद्भुत तपस्वी थे, वे वज्र का आश्रम में जाकर तपस्या कर ले। एक दम्भोद नाम का पृथ्वी का सम्राट हुआ जो महाबलशाली था। नारायण जी से कहा कि मुझसे बड़ा कोई लड़ने वाला है, कहता नहीं तो मुझसे लगा, तो मैं तो सन्यासी हूँ, चले जाओ बड़े का आश्रम में, वहाँ आप पाओगे कि 2 तपस्वी हैं, नर नारायण उनसे कहना। अब ये नर नारायण के पास तो नर नारायण ने क्या किया, बस मात्र मंत्रोच्चारण करके और सीकों के बाण से ही उसके कान सभी दम्भोदवत के काट दिए। दम्भोद का कागर पर दृढ़ हो गया, उसने प्रभाव दिया। इससे नारायण का दूसरा नाम दम्भोदवत है, क्योंकि नारायण अवतार में अत्यंत प्रभावशाली हुए, इससे नारायण नाम चलता है। फिर नारायण के बाद वह कपिल जी की मैंने चर्चा की थी। 9 बहनों के बाद कपिल जी का जन्म हुआ और कपिल देव आदमी कुंवारा ही रहे, बिल्कुल तपस्वी जीवन ही बताए। कपिल जी की वंशावली आगे चलने की चर्चा नहीं आती है। तो उन कपिल मुनि का प्रभाव हम दे रहे हैं, नर नारायण कपिल। और तब दत्तात्रेय जी आए। जब दत्तात्रेय जी विष्णु के अंग से हुए थे, चतुर्बाह चतुर्भुजाधार के वाले, विष्णु की कृपा से ही अत्रेणी और अनसुईया के पुत्र के रूप में आए थे दत्तात्रेय महाराज। इसके बाद नाभि और मेरु के पुत्र हुए जो ऋषभ महाज्ञानी कहलाए। उन ऋषभ के पुत्र ही भरत जी भी हुए थे, जो भरत जी वह को प्राप्त करना चाहे, जिन उन्हीं भरत जी की चर्चा है संभवतः कि ये उन्होंने राज्य सौंप दिया था विक्रमादित्य को, सुन तपस्वी हुए थे। किंतु भरत जी जब तपस्या चले गए तपस्या करने, तो उन्हें क्या हुआ, मोह हो गया हिरण को देख करके, और हिरण के बच्चे को पालते थे जंगल में भी, एक दिन गायब हो गया। अब उसी के शोध में वे हिरण हो गए, पर अगले जन्म में भी उनका पूर्व संस्कार रहा, और फिर उन्होंने भगवान की प्रार्थना, फिर आगे दिन फिर जड भरत होकर जन्मते हैं, जिसकी कथा हम रहु और 10 वर्ष की कथा में हम लोग आगे सुनेंगे। इस प्रकार से वक्त चलता है। यहाँ मैत्रेय विदुर संवाद भी दी गई है। ये महात्मा विदुर कौन है, तो महात्मा विदुर व्यास के पुत्र हैं। मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया था धर्मराज जमराज को, तो श्राप के कारण से व्यास के पुत्र के रूप में आना पड़ा। स्वयं इस महाभारत महापुण्य में होता है। ये मांडव्य शापात भगवान प्रजा संगमनो यम है भ्रातु क्षेत्रे याता सत्यवती सुतात। वर्ष वृद्धि करने के लिए माँ सत्यवती के आग्रह पर व्यास जी ने
दिव्य दृष्टि से जो की थी उस चीज से ये जिससे उत्पन्न हुए विदुर जी। दो दिव्य दृष्टि पहले पांडु और धृतराष्ट्र हुए थे, एक जनमांध और एक पांडु से हुए, और ये स्वस्थ निकले। इसकी कुछ कहानी है जो सब कहना अभी न समय है, और आप लोग प्राय जानते होंगे इस कहानी। तो उस विधवा मित्र का संवाद हुआ, उसमें उन्होंने समय का काल चक्र बताया है, नारायण कैसे जगत चला है। इतना ही नहीं कि ये रव, निवेश, क्षण, नाडिका, पल, दंड, पल, प्रहर, दिवस, पक्ष, सप्ताह, पक्ष, ये वर्ष इत्यादि की चर्चा हुई है। उसका फिर विभिन्न प्रकार के सृष्टियों की चर्चा हुई है। सबसे पहले पेड़ पौधे वृक्ष उत्पन्न हुए, फिर ये पशु पक्षी, अंत में आकर मनुष्य की सृष्टि हुई। इससे डार्विन ने लिखा कि मनुष्य का आज जो है वह पूर्वज ये क्या नाम है, चिंपैंजी है या बंदर है। तो आश्चर्य की बात, आप थोड़ी देर के लिए आप लोग कहते हैं कि वह मनमाना उसने कल्पना की, लेकिन हम जब देखते हैं विष्णु का के अवतारों में भी कि पहला अवतार क्या होता है, वीण का अवतार मत्स्य, दूसरा फिर पूर्व का अवतार बेटों रक्षा करने के नारायण ने लिया। कुनवा हुआ तो उन्होंने समुद्र मंथन होने लगा तो उसे मथाने का भार संभालने के लिए भगवान ने कुर्म का रूप धारण किया। इसके बाद में मत्स्य कुर्म वराह का रूप, हिरण्यदास का संहार करने, नृसिंह का रूप हिरण्यदास का संहार करने, बाण रूप राजा लगाने के लिए जो अत्यंत प्रभावशाली थे, जिनको देख करके कृष्ण ने कहा भी था जब उन्होंने सारा दान दे दिया, स्वयं लीजिए मैंने अपना सारा साम्राज्य देता हूँ, पवन देता हूँ, पृथ्वी लोग से ऊपर लगता, कहा कि अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो दे दिया कि लीजिए ये मस्तक है। तो विष्णु ने उन्हें सुतल लोक में भेजा। ब्रह्मा जी को दया आ गई पर कहा कि प्रभु यह आपने ठीक ना कहा। तो बड़ा सुंदर भगवान कहते हैं, वह प्रसंग भी कुछ समय प्रसंग बता देता हूँ कि ब्रह्मण जन्मदंकुर स्तब्धो लोकं मांग जाव मन्यते, कि जिसे में बहुत देता और प्रभाव रहता है तो वह पुरुष लोगों की उपेक्षा करता है, मेरी भी अवहेलना करता है, दर्पण नहीं करता हो। तो नहीं प्रभु उस पर कुछ कृपा कीजिए। तो मैं उसे वरदान आपके कहने पर मैं उसे अगले मंदिर में वह राजा बड़ी ही इंद्र के देवराज के पट बोले यह भी मैं वरदान देता हूँ। तो हमारे नारायण लोग कहते बहुत फैस्टिडियस सैनिक है, अर्थात ये बहुत दूरता से बहुत मुश्किल से प्रसन्न होते हैं। इंग्लिश में भी लोग, हिंदी में दूरता, और साथ बात भी है भोले बाबा की तरफ से नहीं जाते, ब्रह्मा की तरफ से भी आसान थी। नारायण को प्रसन्न करने में समय लगता है, उन्हें सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि भोले बाबा मूड में आए तो भस्मासुर को जिसके मस्तक पर सर डालोगे हो जाएगा भस्मासुर, इनको ही पीछा करने लगा। अब नारायण ने देखा कि बड़ी विचित्र बात है भाई, नारायण ये तो पहला क्योंकि वह जिनकी उसने तपस्या तो पार्वती देख के मोहित हुआ, तो तब भोलेनाथ ही वश हो जाएंगे, इनकी बातें सत्य नहीं होगी। कहा कि आपने सत्य वरदान दिया, पहले इसकी परीक्षा कर लो, मैं आप ही पर भागने लगे। और आप जानते हैं कि कैमूर पहाड़ी में जो ससराम के आसपास माना जाता है आरा जिला में, भगवान घुस गए। इधर वह घसीटे में जा रहा था, भगवान ने बड़ी माया करी। भगवान ने ये माया की कि उन्होंने खुद पार्वती के रूप में आगे प्रकट हो गए। तो कहा क्यों घसीटता, अरे मैं, हम और तुम राजी हैं, तो छोड़ो न बुढ़ा, तुम नौजवान, मैं नव युवती, और ऐसा को। लेकिन हाँ एक शब्द क्या, तो वे मुझे जोड़ दिखा देते, आप दिखा दो तो मैं आपसे लिए जाऊंगा और फिर हम दोनों मौज बनेंगे। तो कैसा साड़ी पार्वती ने दिखाया कि मैं देखा कि मुझे इस प्रकार से एक हाथ दे करके पार्ची विनती करते थे, मुझे ले जाते थे। वह इतना कामुक हो उठा था कि काम के बशीभूत ईश्वर की प्रेरणा से अस्तक फाड़ दिया, उसे वरदान मिला जिसके सत परमात्मा दोगे, हाथ दोगे वह बच हो जाए, तो भस्मासुर सिंह भस्म। और यह भस्मासुर कौन था आप जान लें, यह भस्मासुर और कोई नहीं,
शकुनी का बेटा ही नाम था बृक, जकरा बृकासुर पड़ा। तो जैसा बाप छलिया वैसा बेटा उससे भी आगे निकला तपस्या करके। तो अच्छा, ये तो प्रसंग बस मैंने कथा कह दी। हाँ, आप लोगों के मन में एक भावना होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सारी ज्ञानमयी कहानी या कुछ थोड़ी सी कहानी से आप लोग उब रहे होंगे। सोचते होंगे कि भाई राम, अब इनमें कई अवतारों की चर्चा है, नारायण जगत शब्देव, मैंने जो बारी बारी कुछ बताया, मंत्र हम मोहिनी अवतार भी लिया देवताओं के लिए अमृत प्रदान करने के अपने रूप से जाने के लिए, जिसका भी वर्णन जी ने बहुत सुंदर ही श्रीमद् भागवत वैकुंठ नाम पुस्तक में की है। जो समय मिले पर बताऊंगा, क्योंकि समय लिमिटेशंस रहता है। मुझे सप्ताह में 7 दिनों में प्रयास करना है कि कम से कम 50-1 घंटा का भी लेक्चर शो इसमें करके मुख्य सारांश में कह दूँ आपकी सेवा प्रस्तुत करूँ। तो आगे क्या कहानी बढ़ती है। विष्णु नारायण क्या विभिन्न रूपों में आप पाते हैं, उनकी विभिन्न लीलाएं हैं। क्या है, तो कहते हैं कि राम 12 कलाओं में ही ये प्रसिद्ध हैं और कृष्ण 16 कलाओं में के हैं, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। वैसे रामानुरागी कृष्ण कैसे विनोद में या कभी भी वास्तव में अज्ञान की वशीभूत हो कुछ विवाद भी करते हैं। कहते हैं कि नहीं, मेरे भगवान कृष्ण जो हैं बड़े हैं। इस प्रकार से वे जिसमें भी वर्णन अलग से कहते हैं, सहस्र दिव्य नाम 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 त्र्यावृत्ति यत्फलम एकावृत्त कृष्ण तत्फलं लभते रह, कि 100,000 दिव्य नामों का 3 बार यदि पाठ किया जाए, हर नाम का राम नाम का जो फल मिलता है, तो एक बार कृष्ण के नाम क्या दिया जाए, फिर सहस्रनाम कहते उससे फल मिलता है। कृष्ण सहस्रनाम तो बाद सहस्रनाम क्या पड़ा है। रामायण ने कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मुरमे सहस्रनाम तत्र नमाम नाम बड़े। अरे सहस्रनाम के बराबर तो अकेले नाम है, इससे मैं तो क्यों तुम्हारे ग्रहण आगे पीछे जाऊँ। भाई दोनों एक ही हैं। जैसे युवावस्था राम है, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो फिर प्रौढ़ावस्था में कृष्ण को मानो। और मैं युवावस्था प्रौढ़ा राम और कृष्ण को क्यों मानूं, बल्कि यूँ कहता हूँ कि किशोरावस्था में उन्हें तरुण तपस्वी परशुराम जी मान लो, क्योंकि राम और पहले परशुराम जो है जब 21 बार आताई राजों का आताई उत्पातियों क्षत्रियों का संहार किया था, जिनके विषय में साक्षात हिमकर जी की रामायण में जो आपने सुनी होगी, स्वयं हिमकर रामायण इन्होंने राम जी ने नमन करते हुए कहा है। क्या कहा है, दावाग्नि सदृशम उग्रम कार्ते विमर्दनम भृगुणाम भूषणम भव्यम रामचंद्रो नमाम्यहम। दावारण के दावाग्नि के समान आतताइयों को जलाने वाले, भस्म करने वाले, दावाग्नि शब्द में कार्तवीर और 1000 भुजा वाले कृतवृक्ष के पुत्र कार्तवीर्य का मर्दन करने वाले, हे भृगवंशियों में श्रेष्ठ, महर्षियों में जो भृगसिंह श्रेष्ठ हैं, उन वंशियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं भृगु, हे भव्य, आपने धारण करे, आप में तपोबल भी है और बाहुबल भी है। तो उनको रामचंद्र में नमन करता हूँ। दिनकर जी ने इसी बिहार की भूमि से वे दिनकर जी ने लिखा था रश्मिरथी, और हिमकर जी में लिखा है विश्वामित्र, जिसमें आप बहुत ही भी पाएंगे। दिनकर जी ने क्या लिखा था, थोड़ा वो भी सुन लो। परस और तब ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, कलीब न तो तब ही करता है, न तो उठा सकता है तलवार, तब से मृत्यु बनता है, षड विकार सकता है तन की संबर भूमि में, लेकिन काम खड्ग ही करता है। अच्छी रोचक पंक्तियां रश्मिरथी की पंक्तियां हैं। महाभारत के भूमिका में हिमकर जी ने क्या, एक शब्द ले लूँ, अब हिम देखो दिनकर जी और हिमकर जी एक स्टाइल में कैसे लिखते हैं। हिमकर जी कैसे लिखते हैं, विश्वामित्र छंदोबद्ध कांड में जो 1987 में छपी थी, आज से 37 वर्ष पहले। कुटिल क्रूर क्रोधी कराल विक्रांत काल मुस्काता, तो भी लो भी स्वार्थ बात का त्याग नहीं करता। प्रणाम हुए भारत की आंख उठाए देखो, पुत भी है ना माता अपने अबला लड़ाए देखो, पीठ पीठ का क्रंदन करके कहाँ गए बरबड़े का तू, कहाँ गुरदत का प्यारा, हाय इन्हें हाथों से। अर्जुन कह रहे हैं
रण में पाप किया जो मैंने उसे न धो पाऊंगा, सुमट कर्ण का बल कस के सुख से न हो पाऊंगा। कितनी व्यवस्था थी मैं कुछ और न कर सकता था, अधिकार अपराध के लिए सिर्फ गांडी में धर सकता था। ये हिमकर जी की पंक्तियां पाएंगे विश्वामित्र खंडोकार में। हिमकर जी ने इसमें लिखा है, ये छपा जो है कुरुक्षेत्र गीता, जो 2020 में पब्लिश है, 200 पृष्ठों की है, जिसमें 18 दिन का सांगोपांग वर्णन है, आप पाएंगे। तो आप इस ओर चले, हम लोग कहीं दूसरी ओर नहीं जाए। तो कृष्ण जी को विषय में लोग कहते हैं कि 16 कला में निपुण है भाई। तो कहा कि कौन सी 16 कला? जिन्हें कहा क्या श्रृंगार की 16 कला? होठों को रंगना, नखों को रंगना, गालों पर प्रसाधन लगाना, भौहों को सजाना, बिंदी लगाना और अंगड़ाई लेना, मुस्कान भरना, इशारों में बात करना। ऐसे क्या मीठी मुस्काने भरना, तिरछे दृष्टि से देखना, चंचल चितवन देखना, क्या ये सब 16 कलाओं की बात है? तो कहा ये श्रृंगार कला है, मैं अभी पसंद नहीं, पर सब लोगों की बात पसंद नहीं आती। तो कहा और कौन सी 16 कला? अरे चंद्रमा में सुनता हूँ 16 कला। तो हाँ, चंद्रमा का 16 कला। तो कहा कि उनसे युक्त हैं, और भगवान राम आदित्य से 12 कला से युक्त हैं। तो कहा और क्या? तो कहा कि भगवान चंद्रमा का 16 कला कौन है भाई, जान लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि भागवत के से संबंधित कुछ बातें बाहर से भी आपके ज्ञानवर्धन के लिए, केवल कि चंद्रमा की 16 कला क्या है? अमृता मानदा पूषा पुष्टे तुष्टे धृते रति सहरणी चंद्रका कांति ज्योत्स्ना श्री प्रीति अंगदा पूर्णा पूर्णामृता चैव चंद्र से 16 कला। अब मिल लेंगे उसमें आजाद चंद्रमा की 16 कला है। तो ये 16 कला से भगवान श्री कृष्ण युक्त हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है, तो लगातार होते होते एक दिन चंद्रमा बिल्कुल ही देखते नहीं अदृश्य हो जाते हैं। इसलिए जब दूसरे दिन लाइट देखते हैं हेलो अफला के प्रकाश में, तब से दूध का चांद कहते हैं। शुक्र बार के दूधिया कहते लोग दूध का चांद कहते हैं, जो वालचंद्र कहलाता है, ये शंकर भगवान भी धारण करते हैं। तो ये कहते कि कृष्ण में 16 कला कैसे गायब होने की? हाँ, ये इस कला में भी निपुण है। क्या कला है निपुण भाई? राधा जी कह रही है कि मुझे कंधे पर बैठा लो और गोपियाँ मैं थक गई हूँ। अन्य गोपियाँ छूट जाती हैं, राधा जी साथ चलते। राधा जी के में होता है मुझे रूप बहुत रूप बती हूँ, मैं कृष्ण हो चाहता हूँ। मैं अरे कान्हा मैं थक गई हूँ, मुझे अपने कंधे पर बैठा लो। चिकन कंधे पर बैठाने का अभिनय करते हैं, और इसके बाद वो अंतर्धान हो जाते हैं। इसके बाद फिर सभी गोपियाँ विरह करते हैं। जिस पर गीत गोविंद माधव में इन्होंने दामोदरम ने गोविंद दामोदर स्तोत्र में मंगलाचरण बड़े सुंदर में लिखे हैं कि राधा जी कैसे कलम में नेत्रों से, बड़े बड़े नेत्रों से अश्रु चुबा रही हैं। चक्रंद गोपी नलिनी वणांते कृष्णेन कुश में शयन प्रफुल्लनीलो पललोचनाभ्यां गोविंद दामोदर माधव। आज ऐसा हो भी क्यों नहीं भैया? कृष्ण की सुंदरता भी तो बड़ी निराली है, उन पर मोहित क्यों हुई? सिंह रुक्मिणी को कहा जब उनके 5 संतान हो चुके थे कि मुझे क्या है, मैं तो यहाँ वहाँ भाग के आया। नंद गांव में जन्म लिया, वहाँ से भागे गोकुल आया, गोकुल से भागे आया वृंदावन, वृंदावन से भागे मथुरा, मथुरा से भागे यहाँ आया हूँ। तो मैं तो भगो रहा हूँ रणछोड़ भी लोग शिषपाल के दिन डरे से कितना शक्तिशाली है। तो इसलिए तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम चाहते हो उनसे सारी को। तो रोने लगी, सुन ली, फिर देखा इसको चुप गई है। कहा कि मैं सीता के रूप में भी आपके पति की जन्म में भी मैं आपकी पत्नी हूँ। आपने ये क्या कहा? तो कहा जब तुम आंसू बहाती हो तो तुम्हारा चेहरा और खिलता है। जैसे हम लोग कभी कभी लोग बातें जो कहते हैं प्यार से गुस्सा करती हो, तेरा गुस्सा मुझको प्यारा है, यही अदा तो कातिल है जिसने हमको मारा है। आप कहते हैं, आप सोचोगे हिमकर जी कभी कभी आपने ये बात कही संदर्भ में किसी भन्य भावना से नहीं, क्योंकि हिमकर जी सिंह वृद्धावस्था प्राप्त हैं, जहाँ जा करके
ये शांत हो जाते हैं। इवन टू पर लाइन्स मीट इन द इन्फिनिटम, अंत में अनंत में जाकर के वो समानांतर कहते हैं। तो चले ऐसी बात है, किरण बहुत उत्पन्न हुए हैं इस वंश में। लोग कहते हैं 12 कला हो गए। अखंड की 12 कला आप जानते हैं, जानते ही होंगे। ये तपनी तापनी धूम्रा ज्वालिनी मरीचि रुचि सुषुम्ना भोगदा विश्व बोधनी धारणी क्षमा, ये 12 कला सूची है। तो भगवान में भी भगवान क्या करते हैं, तो भरजान को यह मर्यादा निभानी है श्री राम को, इसलिए प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन हाँ वह है, एक बार उन्होंने दिखाया था अयोध्या, वे लौटते हैं पूर्ण वनवास के बाद, तो तब क्या हो जाता है, वहाँ एक बात देखिए वर्णन भगवान की स्वरूप का। अमित रूप प्रगटे ते काला मिले जथा वेद श्रवण कृपाला। श्री रामचरित मानस से यहाँ भगवान का एक स्वरूप देते, इसलिए किसी राम में भेद नहीं है। और इस हिमकर जी के लिए, हिमकर जी ने साफ सुन कहा है कि राधा माधव युक्त पद है परम प्रेम मय राम रा अक्षर महाराधिका मो मन मोहन श्याम। हिमकर जी तो राम में ही राधिका मोहन दोनों के दर्शन करते हैं। इसलिए हिमकर जी ने केवल रावण ही 494 भी लगभग 700 पृष्ठों में लिखी है, अपितु हिमकर जी ने श्रीमद् भागवत वैकुंठम भी लिखी, जो आप देख सकते हो। श्री आनंद रामा आज आनंद लोक भी लिखा है। तो ये हिमकर जी एक प्रकार से वे वृंदावन भी जाते हैं, उसी भाव से बाकी बिहारी के दर्शन करते हैं, अयोध्या जाते हैं, श्री राम का दर्शन करके स्वर्ग स्नान करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वृंदावन जाते हैं, अवसर मिली पर यौना स्नान करते हैं, वहाँ के बिहारी के दर्शन भी करते हैं। तो आप इसे भेद नहीं है। तो भाई 16 कला में निपुण लोग कहने को तो कहते हैं, लेकिन जब दोनों में जब होता है तो कभी कृष्णानंद रामानंद आपस में कहते हैं प्रभु छोटो भयो पर बरो नाम जी कृष्ण कान्हा अनुज दाऊ घनश्याम जी। कृष्ण जी तो तुम छोटे भाई बन के आए, लेकिन ये रामानंद कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि कृष्ण जी का प्रभाव जो है तब भी बड़ा रहा, ज़्यादा प्रभावशाली थे। रामानंद जी कहते नहीं, कृष्ण जी हमारे जो बड़े हैं, बलराम जी छोटे हुए तो से, लेकिन कृष्ण जी प्रभु छोटो भाई पर नाम ध्यान, उनका नाम उनका जस सुजस याद रहा। तो कार्य ठीक है कहते हो, रामानंद कहते प्रभु छोटो भाई पर नाम, प्रभु छोटा तो कृष्ण नाम तो ले हुआ, लेकिन नाम का राम छोटा नहीं हुआ। राम भद्र का नाम उन्होंने बलराम पास रहा ही, वह नाम का बड़ा बलराम बन के बड़ा भाई, वह राम नाम बड़ा ही बन गया। अतः ये हास्य बात। तो जब दोनों एक बार बस वो लोगों में बहस छिड़ी थी, तो मैंने कहा कि भाई आप तो कृष्णानंद देव रामानंद हो, तो आप सुनाओ कोई ऐसी बात सुनाओ तो कृष्ण जी की मर्यादा का वर्णन और प्रश्न 16 पंक्तियों में कर दूँ। अभी आपने कहा 16 है, कुछ लोग कहते कृष्ण के 16 अवतार 16 कलाओं से बताया है कि इंद्रिय मण तण मात्र शुद्धे, या श्रीमद् भागवत वैकुंठ में इंद्रिय मण तण मात्र शुभे सा षोडश कला पति राधेशा 16 कला स्वामी राधेशा। आप 10 इंद्रियों तन्मात्रा शब्द मात्रा तथा मन, क्योंकि मन चित्त बुद्धि पर अहंकार चारों का प्रतीक राधा मन है। तो इन 16 कलाओं से कहते हैं, सुनते हैं। और ये पंच महातत्व तो जो है 6 जल पावक गण जो मिले, ये तो प्राकृतिक तत्व हैं, ये 16 कलाओं में निपुण हैं। तो इस प्रकार से आपने 16 पाया। 16 श्रृंगार कला में निपुण है, चंद्रमा की 16 कला में भी अदृश्य होने में, प्रकाशवान होने में भी निपुण है। और साथ साथ 16 तत्वों कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया तन मात्रा में शब्द रसगंध चित्त बुद्धिमन अहंकार जिसका प्रतीक मन बुद्धि है, तो उन 16 तत्वों पर भी इंद्रिय मन तन मात्र सुव्यसा 16 कला स्वामी राधेशा। तो ये खंड की मैं तो कहा कि भाई एक सुना दो, तब आप लोग 16 कला कर दो। आप क्या कर दो, दोनों झगड़ते हो आपस में, या कौन कर्ण की महिमा देते पढ़े 16 कला में 16 पंक्ति बता, तब मैं समझू कि तुम भी कृष्ण की सेवा में हो। तो हिमकर जी से नारो हल गई, वहाँ ढेर लोग बैठा रहने हो, बड़े बड़े पंडित के कह रहे कि हम 60 साल जब बार होता कह रहा बड़ी, अरे 20 साल की उम्र से कह रहा बड़ी, अभी 80 साल हो गई।
क्योंकि उतना कला जका है 50 गो थामरा हो तोहरा से हमारे बेसी नाम बा। आपस में डिस्कशन होके लागल, राम कथा कहे वाले कहे लगले, ढेर प्रचारक बारे जी ना रही मुझे कहते तो सुनाइए आप लोग। तो 16 का कुछ नहीं कहते तो कहा अच्छा आप बहुत आप कहते कहने बड़ा अच्छा लगता है, आप सुना सकते हैं क्या? जैसे हनुमान जी ने कहा कि भाई इस कहानी में राम नहीं लिखा है इसलिए फायदा, तो कहा कि आपके हृदय में राम लिखा है, तो हनुमान ने चीर के दिखा दिया। तो हिम कर जैसे ना रफल के कि कट कंपर बारे नू रामायण उच्चार कट के किंग हिम कर के बारे, इनका दूसरा नाम संत हनुमान दास। तो कहे सुना तो नहीं कि ना सुनी के बात। अब यहाँ पाएंगे जिस अक्षर से शब्द होगा उसका अंत पाएंगे, आप गौर सुनिए, क्योंकि इस फेसबुक का समय ना था कब बजा। हे हरि हरि ये के हमारी दीन बंधु, गौर करेंगे। हे हरि हरि ये कहीं होता है मन का मत चलना। हे विपद नहीं ही रखा है शब्द में, समानता लाने के शब्दों में। हे हरि हरि ये ही के हमारी दीन बंधु देवेश दयाड़ दी दामोदर धनुजारी भक्त बचल भगवान भगेश्वर भक्ताणं बिहारी कालिया मनडिप कृष्ण कहिया करुणा कर कंसारी। हे हरि हरि हे के हमारी पावन पुरुषोत्तम परमेश्वर पंचानन के पुजारी वासुदेव बलरामानुज विभु वीरोत्रम्बकरारी सर्वे सच्चिदानंद श्री कृष्ण सकल बिहारी सर्वेश्वर सच्चिदानंद श्रीकांत सकल सुखकारी कालेश्वर कलि कलुष विनाशन केशव कृष्ण कलारी। हे हरि हरि ये हमारी। अब कहेंगे कलाड़ी शब्द क्यों आया? जब कलेश है कलाओं के स्वामी है। कलाड़ी में जो कल बल से छल बल से काम लेता हो तकनीर आदमी अगर मसले खा दे दो जो दन दो साल के मसले खा दे वो कलाड़ियों पर किसी की जुत लगा बेलोन तो आय का बात तब सासुर बराह बामन विराट बपु धारी वासुदेव वासुदेव वृणजय वंशीधर वृंदा विपिन बिहारी गोपी बल्लभ गोपेश्वर गोपाल गोपहितकारी आनंद नंदन नर नटवर नागर नित्य निकुंज निहारी हरि हरि कामारी। जो हम अभी कोरल मानू श्रीमद् भागवत वैकुंठम लिखल बाटे प्रिंटेड बा रउआ सब होके पुस्तक खरीदी मंगाई आ कुछ सीखी कि भाई ना सुन ले लिया कहाँ से फेंक दे। अरे सब चीज अगर सब चीज या बहुत सुन लिया हुआ सकता है नवीनता में हो गए मरिकता हो गए जो हम कह रहा मैं सब प्रेरणा से कौन बनी हम तो मात एजेंट मानी वो परम पिता तो नंद नंदन नर नटवर नागर नित्य निकुंज निहारी। अब नित्य निकुंज निहारी आपने नित्य निकुंज बिहारी सुने होंगे। निहारी क्यों कि राधा जी कहाँ छिपी हैं कहाँ इस कुंज से कहीं दूसरे कुंज में भागे तो निहारती हैं माने देखते हैं गौर से। इसलिए हिंदू जिन शब्दों विन्यास भी रखना था तो नित्य निकुंज निहारी न नारायण नर सिंह नरोत्तम नरकासुर संहारी शाश्वत सत्य श्याम सुंदर शाश्वत सत्य श्याम सुंदर सुर साधु संत हितकारी। कृष्ण और करुणाव कमलावर करुणा वर्णाल कांता कृष्ण को कांता कीर्ति कुमारी राधा जी कीर्ति की बेटी वारी नु उनका नाम भा ऐसे कीर्ति कुमारी कहलाता रही विश्वभान जब नंदी या कीर्ति कुमारी और कांता बाड़ी प्राण बल्लभा बाड़ी कर तकमल नयन करुणा वरुणाल कांता कीर्ति कुमारी आ माधव मधुसूदन मन मोहन माधव मधुसूदन मुरलीधर मोहन मदन मुरारी हरिये ही के हमारी
रवा सब जो ने सुन रहल बानी नु जरूर अपन कमेंट कटो अहाँ सब जे सुन रहल छी जोन निकला गया अब बस लिखो एहि में समय के लिमिटेशन रह के ते बेसी बात नहीं कह पाबे छी। तो इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है। अब करने के लिए लादबुद है, आप जानते हैं, इसलिए मैंने कह दिया कि कभी कभी आप लोग पहले कहीं झुम जाते हैं। हम लोग जो नाटक आमला देखते थे ना तो लोग उब नहीं जाए नाटक में, इसे कभी कभी क्या था प्रश्न कुछ जाता था। इसलिए मैंने कहा तो आप जानते हैं बात सुनते प्राचीन शाब्दिक ढंग से कथा आप सुन रहे हैं क्योंकि राजा ढंग कथा में ढोल मृदंग ताल होते हैं। सुखदेव जी जब गए थे उनके पास में कोई हारमोनियम कोई बाजा नहीं था सुनने वाले, लेकिन तरसा छोकरे भी सुने थे। जब सुखदेव जी पहुंचते हैं तो नंग धरंग सा भी मामूली सा है और बड़े बड़े मुड़ी लोग भी सिर्फ मेदार से देवल अच्छे बड़ा से अब्रिकु सभी उनके चेहरे की कांति करती खड़े हो जाते हैं। प्रतिष्ठितास्ते मुनिया स्वासन तल्लक्षण आपे गूढ़ वर्चस्व उनके दिव्य भागो जो व्यास जी के वर्णन क्या है सुखदेव जी का उसे प्रथम शुरू कर पाते हैं। तो यह अद्भुत से कृष्ण की महिमाएं हैं। आरंभ में हम लोग बाड़ी से उस ओर भी जाएंगे। अभी हमें कई कथाएं इधर इस विजय करती हैं क्योंकि सबसे पहले अभी जो सुबह अब आपने यहाँ से हम दक्ष प्रजापति की ओर चलेंगे, पहले दक्षिणंदी की ओर, क्योंकि दक्ष प्रजापति की जो पुत्री जो सबों की नज़र पर है, जो साक्षात देवादेव कहे जाने शिव को जाएगी सती, उनकी कथा, क्योंकि शिव का स्थान तो सर्वोत्तम है। सब जानते हैं कि वैष्णवों में श्रेष्ठ है। नदी से पावनी गंगा पद्मनाभ सुरेश है कि नहीं, कि नदियों में गंगा तो पवित्र हैं और पद्मनाभ देवता है। पद्मनाभ का दोनों अर्थ होता है। पद्मनाभ भगवान विष्णु कहलाते हैं और नाव कमल के समान नाव होने के माध्य कारण भगवान महादेव पे आते हैं। मैं आप शब्द को समझेंगे तो पद्मनाभ के नाम है। वैसे विशेष प्रतिरूप में क्या पाते हैं तो पद्मनाभ भगवान विष्णु का ही नाम है, पद्मनाभ ब्रह्मा जी का ही नाम है। जैसे पद्मनाभ का विशेषता आप पाएंगे ये महादेव का, जैसे महेश्वर ये भी कहलाते हैं, महादेव भी, और ये भी आया है नरसिंह स्तोत्र में खुद वर्णन महादेव ने कहा है। पुरुषा पुण्य पुष्करा पौड़ा गया बर्तना विष्णु की वंदना जो किया उसने कहा पुरुषा पुण्य पुष्पराक्षो महेश्वरा पुण्य गया पुण्य वर्तना। तो वर्णन क्या है, तो इसलिए दोनों